यात्रा के एक परिचय का दिवस है, इंट्रोडक्शन का दिवस है। लेकिन श्री जी की कृपा से और आप सब जानते हैं, दूसरे आप सबको अपने जन बहुत कृपा है, द्वितीय काल इस बालिका को एक अवसर मिला श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पाठोत्सव में सेवा देने का। बहुत सौभाग्य है हमारा। और हम जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो हमारी नजर एक ठाकुर जी। पिछली बार हमने शायद ध्यान न दिया हो तो केवल शिवप्रिया लाते ये अष्ट सखियां संग रही थी। पर यह बार हमने जब देखा तो संगत अष्ट सखियों को भी दर्शन किया तो हमारा चित्त तो कृतार्थ हो गया, प्रसन्न हो गया। इसलिए बार बार आप लोगों का उत्साह भी खूब है, प्रत्यक्ष दिखता है। और एक बात कहें, ये जो कलश यात्रा है इसका क्या महत्व है? हम प्रत्येक वर्ष जब भागवत का आयोजन करते हैं तो उससे कलश यात्रा होती है। क्या महत्व है? सगले देखो, हम तो ऐसे लगता है किसी को जरूरत भी नहीं देखते, हम हमें देखो। तो क्या महत्व है इस कलश यात्रा का? कैसा भाव बनाते हैं? दो कारण। एक कारण, भागवत जी की जब कलश यात्रा होती है तो भागवत जी निमंत्रण देते हैं, अपनी नगर के आसपास जाकर सबको बुलाते हैं। किम श्रुतेर बहुभिः शास्त्रैः किम पुराणेषु भ्रमावः एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत जी मात्र ऐसे शास्त्र है जो मुक्ति देने के लिए गर्जना करती है। और वो कैसे? पूरे ढोल नगाड़ों से, कितना बैंड बज रहा था, कितना ढोल नगाड़ा बज रहा था। क्यों? वो गर्जना कर रही है, मैं तुम्हारे शहर में आई, आओ अपना उद्धार करो, अपने आप को कृतार्थ करो। कितनी श्रेष्ठ बात है। ये अवसर मिलने पर भी यदि कुछ चूक जाए फिर हमारा तो कुछ भी हो नहीं सकता। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति की लहर चल रही है, इसमें जो डुबकी लगाने का सो धार हो जाए। आप देखिए ना आसपास क्या चल रहा है, कभी आतंकी अटैक हो रहा है, कभी कोई मर्डर केस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं, फिर भी बीच बीच में हमको मिल रहा है। ये क्या है? हमारा सपोर्ट है, हमारी चार्जिंग मशीन। पहला कारण, भागवत जी निमंत्रण देते हैं। और दूसरा कारण, कलश में जो जल पंडित जी निमंत्रण करते हैं, वो कहते हैं गंगे चैव यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं। सारी नदियों का स्मरण करते हैं। और नदियां जितनी पवित्र नदियां हैं, उनके आसपास जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, वो सब जब नदियों का आवाहन किया जाता है तो तीर्थ स्वयं आ जाते हैं, जो उस नदी के किनारे पे पड़े जाते हैं। यमुना जी का स्मरण हमारे श्री वृंदावन धाम तो स्वाभाविक आ जाए। इसलिए ये कारण है इसका। यत् सर्व तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार तथा प्रसन्न। सारे तीर्थ वहां निवास करेंगे जहां ये भागवत का आयोजन होता है। इसलिए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपको प्रत्येक वर्ष सुनने को मिलता है। आपके प्रधान जी व्यवस्था करते थे, बढ़िया था। बार दूसरी बार क्लास का अवसर मिला, इस बार प्रयास करेंगे कुछ ब्रज की चर्चा करें, कुछ वृंदावन की चर्चा करें। स्वयं कृतार्थ करेंगे और ठाकुर जी को पाठोत्सव भी बनाएंगे खूब उत्साह से। आप सब आइएगा और भाव है जो शोभा यात्रा होती है ये भागवत जी की। हमें बहुत शर्म आती है ऊपर बैठे हैं, रथ में बैठे हैं। हम अपने परिवार वालों से तो कहते हैं पर हमारी बात तो कोई नहीं मानता। आप लोग तो मान लोगे, ये तो हमें बालिका समझते
भागवत जी यंत्री, कि ठाकुर जी यंत्री और यह चलने वालों यंत्र है। अब इस माइक को अभिमान हो जाए कि अब मुझसे बहुत अच्छी आवाज निकल रही है, तो मैं हट जाऊं, ये बोल पाएगा? स्वयं तो नहीं बोल पाएगा। जैसे हम अभिमान करते हैं ना अपने पे कि हमें इतना गुण है, इतना अच्छा गाते हैं कि ये हंसते हैं, और ये यदि हट गए तो कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए इस भ्रम को दूर करिए, भागवत जी को प्रणाम करिए। आप सबकी श्रद्धा है, भागवत जी को प्रणाम कर फिर पंडाल में घुसेंगे, ये नियम है। इसलिए आइए अब कल पुनः 4 बजे हम सब मिलेंगे, और आप सब अपने संबंधियों को भी लेकर आए, बढ़िया से उत्साह से भागवत सुनेंगे। और 7 दिन हम विशेष रूप से वृंदावन से आए आप लोगों के लिए। हमारा तो वहाँ तीर्थ चल रहा था, राम कथा, उसे छोड़ कर मुख्य रूप से आप लोगों के लिए आए। 7 दिन हम आएंगे तो उम्मीद यही है कि व्यर्थ ना जाए, किसी न किसी का तो उद्धार हो, किसी न किसी का चित्त तो ठाकुर जी को लगेगा। इसलिए ऐसा प्रयास करेंगे और तय समय से आइएगा। और कुछ नियम है, फोन साइलेंट रखिएगा, किसी को कोई जरूरी काम हो तो चुपचाप पीछे से बिना किसी को डिस्टर्ब किए निकल जाए, और बीच में पानी ना बंटवाया जाए। व्यास जी बिना पानी के बैठेंगे तो आप लोगों को खूब प्यास लगती, आप लोग भी थोड़ा कम करिए, बिना पानी के बैठिए। और कुछ इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, और पुनः कल हम मिलेंगे 4 बजे और नवीन चर्चा करेंगे श्री जी की कृपा से। जो श्री जी आज्ञा करेगी उस अनुमति से हम इस भाव को कल से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आइए एकादश हरिनाम संकीर्तन करके इस बात को विराम करेंगे। श्रीमन् नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् श्रीमन्